एक गांव में टुनिया अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती थी। वह स्कूल भी जाती थी और घर आने के बाद दिन भर दादी को काम में मदद करती थी। उसके मम्मी पापा शाम को काम पर से घर आते थे। एक दिन दादी ने टुनिया से कहा, अरे बिटिया, आज तो चल चल के पैरों में दर्द होने लगा है। कोई बात नहीं दादी, मैं घर चल के आपके पैर दबा दूंगी। और दादी, जब मैं बड़ी होंगी ना तो खूब पैसे कमाऊंगी, फिर आपको और मम्मी पापा को काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अरे बिटिया, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, यूं ही थोड़ी पैसा मिल जाता है। अरे दादी, पढ़ाई में है क्या, वो तो मैं यूं चुटकियों में कर लूंगी, देख लेना। नहीं बिटिया, हमारे सोचने में और कोई भी काम करके दिखाने में फर्क होता है, यूं ही थोड़ी हो जाता कोई काम, समझी। अब दादी सोचती है टुनिया को अलग तरह से ये बात समझानी होगी। फिर वो टुनिया को एक कहानी सुनाती है। बिटिया, कहानी सुनोगी? आज मैं तुम्हें एक दूध बेचने वाली की कहानी सुनाऊंगी। हाँ हाँ दादी, सुनाओ ना कहानी, बहुत दिनों से आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बिटिया। कहानी के आखिरी में तुझसे एक सवाल पूछूंगी। एक गांव में एक दूध बेचने वाली रहती थी। उसके पास बहुत सारी गायें थी और गायों से जो दूध निकलता था उसको वो शहर में बेचने जाती थी और उससे पैसे कमाती थी। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, गायों ने इतना सारा दूध दिया है। अब जल्दी से शहर जाके पूरे दूध को बेच आती हूँ। तैयार तो मैं हो ही गई हूँ। मेरे कपड़ों से और रहन सहन से कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं गांव वाली हूँ। अब दूध के बर्तन को आराम से सिर पे रखना होगा। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, अब मुझे जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, वरना शाम को लौटने में देर हो जाएगी। फिर दूध बेचने वाली दूध के बर्तन को अपने सिर पर उठाकर शहर की ओर चलने लगती है। उसे मीलों दूर चलकर शहर जाना पड़ता था। पूरे रास्ते वो खुद से ही बातें करती रहती है और सपनों की दुनिया में खो जाती है। अगर आज पूरा दूध बिक जाता है तो मैं उन पैसों से बहुत सारी मुर्गियां खरीद लूंगी। मुर्गियों से बहुत सारे अंडे मिलेंगे मुझे और उन अंडों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगी। मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं नए कपड़े खरीदूंगी। फिर तो बहुत अच्छे अच्छे राजकुमार मुझसे शादी करने आएंगे। महलों की रानी बनूंगी मैं। दूध वाली ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक उसके पैरों के नीचे एक पत्थर आ जाता है और उस पत्थर से टकराकर उसके सिर पे रखा हुआ दूध का बर्तन नीचे गिरता है और दूध वाली भी धड़ाम से नीचे गिरती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, मेरा तो पूरा दूध फैल गया। अब क्या होगा, सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। अब न दूध बिक पाएगा, न मैं मुर्गियां खरीद पाऊंगी, न अंडे बेच पाऊंगी। राजकुमार, महल, सब सपने ही रह गए। सपने देखने की जगह अगर मैंने अपने काम पे ध्यान दिया होता तो आज मैं अपने सपने पूरे कर पाती। हाँ तो बिटिया, कैसी लगी कहानी? तुम्हें कुछ समझ में आया? हाँ दादी, कहानी तो बहुत अच्छी थी
और मुझे समझ में भी आया कि हमें अपना काम ध्यान से करना चाहिए। अच्छा, बताओ दूध वाली की क्या गलती थी? दादी, दूध वाली का ध्यान उसके बर्तन पर नहीं था, इसलिए उसका दूध का बर्तन गिर गया। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, हमारी उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हवा में महल नहीं बनाना चाहिए। हा 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 हा। मेरी प्यारी दादी।